सबसे पहले आपको बता दें कि 3 राज्यों में मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में मंथन देर रात। पीएम आवास पर 4 घंटे ये बैठक चली, इस पर मंथन हुआ। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा। पीएम आवास पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीएम के बीच बैठक तकरीबन 7 बजे शुरू हुई। बाद में इस बैठक में अमित शाह भी शामिल हुए। यह बैठक करीब 4 घंटे चली। 3 राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम और भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई और साथ ही साथ ये बैठक इसके भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि मुख्यमंत्री फेज के लिए जो भी चेहरा चुना जाएगा या जो भी उम्मीदवार चुना जाएगा उसका इंपैक्ट 2024 में भी पड़ेगा। और इसी को देखते हुए बीजेपी हर कदम बड़ा ही फूंक फूंक कर रख रही है और बेहद ही मंथन और सोच समझ के बाद इस पर निर्णायक फैसला सुनाएगी। 3 राज्यों में बम्पर जीत यहां पर बीजेपी को मिली है। साथ ही साथ राजस्थान और मध्य प्रदेश बेहद महत्वपूर्ण ये 2 राज्य हो जाते हैं। और देखा जाए तो राजस्थान में जिस तरह से हमेशा से एक रिवाज जो है वो देखने को मिला है, 5 साल बीजेपी का शासन और 5 साल कांग्रेस का शासन, ऐसे में ये उम्मीद भले ही लगाई जा रही थी कि एक बार फिर से बीजेपी आएगी, लेकिन ऐसे में कांग्रेस और साथ ही साथ गठबंधन को लेकर जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म था, उस बीच बीजेपी ने एक बढ़त बनाते हुए जीत जिस तरह से हासिल की है वो 2024 के रास्ते को साफ दर्शाता हुआ नजर आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेश तोमर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, अब सभी की नजर बनी हुई है कि 3 राज्यों में आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पर बीजेपी ने मंथन किया लेकिन निष्कर्ष निकलता हुआ सामने नहीं आया। आज एक बार फिर से बैठक होगी जिस पर निष्कर्ष निकलता हुआ उम्मीद है कि सामने आ जाए। देखिए, 3 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव में है उसमें भारी बहुमत में भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसको लेकर अब स्थिति ये है कि इन राज्यों में जो है किस तरह जो है सभी वर्गों को जो है समाहित किया जाए, इसको लेकर कौन मुख्यमंत्री चेहरा हो सकता है, इसको लेकर तीनों राज्यों में मंथन जारी है। कल प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ 4 घंटे मैराथन बैठक चली और जिसमें जो है कहीं ना कहीं जो है ये माना गया जो मुख्यमंत्री चेहरा है कौन हो सकता है। मध्य प्रदेश में क्यों की बात करें तो वहाँ शिवराज सिंह चौहान है, सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर है, कई चेहरे ऐसे हैं जिनको जो है मुख्यमंत्री चेहरे पद पर बैठाया जा सकता है। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो वहाँ दिव्या कुमारी है, वसुंधरा राजे है, बाबा बालकनाथ है। तो ऐसे में जो है इनमें से किसको लिया जा सकता है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो डॉक्टर रमन सिंह है, अरुण साव है, रेणुका सिंह है। तो आप क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है 2024 लोकसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहे हैं। और नरेश, बाबा बालकनाथ को तो अधीर रंजन चौधरी ने रोककर भी यह बात कही थी कि अगले सीएम आप ही होने वाले हैं। हाँ, देखिए, खुद जो है कांग्रेस ये मान के चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह जो है उत्तर प्रदेश में आप योगी आदित्यनाथ की सरकार को देख सकते हैं और दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रिपीट किया है, तो वही चेहरा देखने के लिए जो है बाबा बालकनाथ को राजस्थान के लिए देखा जा रहा है। नरेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 4 घंटे ये बैठक चली लेकिन निष्कर्ष निकलता सामने नहीं आया। आखिर क्या बड़ी चुनौती लग रही है यहाँ पर किसी भी चेहरे के लिए, क्योंकि 2024 भी एक बड़ी चुनौती जो है वो रह सकता है बीजेपी के लिए। देखिए, 2024 को लेकर जो है जो तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उसको लेकर खुद जो है प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं जो मोदी मैजिक है वो 2024 तक बना रहे और उसको लेकर ऐसे मुख्यमंत्री चेहरे लाए जाएं जिससे जो है वहाँ की जो राज्य की जनता है उसको जो है किसी तरह की हानि ना हो। और जो जाति है, जो कास्ट के हिसाब से है वो भी लाया जाए, साथ ही क्षेत्र के हिसाब से भी जो है कोई उम्मीदवार ऐसा लेकर आया जाए। इसको लेकर जो है मंथन चला है और इस मंथन में जो है कुछ नाम सामने आए हैं। आज महासचिवों की बैठक है 6 बजे, उसमें वो नाम रखे जाएंगे। उसके बाद में जो है एक प्रक्रिया के तहत जो है उनको चुना जाएगा। कहीं भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है अब जो भी चेहरे आए वो बिल्कुल जो है स्पष्ट आए और कम से कम जो है 2024 में उनसे फायदा मिले। साथ ही 2 मुख्यमंत्री की बात भी कही जा रही है हर राज्य में। देखिए नरेश, जिस तरह से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि सांसदों को लगातार विधानसभा चुनावों में उतारा गया है, ऐसे में अगर यहाँ पर हार का सामना करते हैं बीजेपी के वो तमाम दिग्गज नेता तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए उन सांसदों के लिए मुश्किलें
खड़ी हो जाएंगी। लेकिन अब यहां पर बड़ी बढ़त जो है बीजेपी को मिलती हुई नजर आई है। अब आगे का रोड मैप किस तरह से तय किया जाएगा और किस तरह की तैयारी बीजेपी की जमीनी स्तर पर देखने को मिलेगी? देखिए, जमीनी स्तर पर जो है, क्योंकि अभी जो है मोदी की गारंटी करके जो है अलग अलग होर्डिंग बनाए जा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों राज्यों की जनसभा में, खुद ही तेलंगाना की जनसभा में कहा था, अगर मोदी जो गारंटी लेता है उसको पूरा करता है। तो इस तरह के होर्डिंग जो है बनाए जा रहे हैं। कहीं न कहीं 2024 के चुनावी मूड में जो है भारतीय जनता पार्टी पहले से उतर गई है, अब और आक्रामक रूप से उतर गई है। कल का अगर ट्वीट की बात करें तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं न कहीं कांग्रेस पे सीधा हमला किया है। तो आप जान सकते हैं कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है मोदी के नाम पर 2024 का चुनाव लड़ा जाए, और इसको लेकर जो है पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने की हुई है। 3 राज्यों की जिस तरह बढ़ोतरी मिली है और जिस तरह जीत मिली है, उसको लेकर जो है बेहद खुश है और कार्यकर्ताओं को चाहते हैं ऐसे ही जो है जोश के साथ में 2024 के मैदान में भारतीय जनता पार्टी। नरेश, देखिए, कई अन्य राज्यों की अगर बात की जाए तो दक्षिण के राज्यों पर यहाँ पर बीजेपी को मजबूती लाने की जरूरत है और 2024 के लिए इस पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही साथ सीएम चेहरा भी ऐसा चुना जाएगा जिसमें किसी भी कार्यकर्ता को लेकर नाराजगी ना हो, साथ ही साथ आगे की रणनीति जो है वो बिल्कुल सटीक बैठ सके। हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं जो है ये चाहते हैं जिससे जो है दो साउथ के राज्य है, क्योंकि हिंदी पट्टी राज्य जो है पूरे में जो है भारतीय जनता पार्टी है। अगर साउथ के पास राज्यों की आप बात करेंगे तो उसमें जो है कांग्रेस बेहद आगे है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि साउथ के राज्यों में भी अपनी बढ़त बनाए। इसको लेकर लगातार कोशिश जारी है और इसको लेकर जो वहाँ क्षेत्रीय दल है उनके साथ भी गठबंधन करने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में जो है एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जो है जो दक्षिणी राज्य है उसमें अपनी जो है पहुंच बना पाएगी? क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर कांग्रेस कहीं न कहीं जो है दक्षिण राज्यों पर ही खेल रही है। और यही कारण रहा कर्नाटक की जीत के बाद में अति उत्साहित में जो है उसने किसी भी पार्टी का गठबंधन नहीं किया तीनों राज्यों में, और उसको हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में जो है बहुत बड़े सवाल अभी खड़े होते हैं, क्या गठबंधन तैयार है? भारतीय जनता पार्टी तो चुनावी मूड में पूरी तरह तैयार आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नरेश, आगे भी आपसे खबरों में हम जानकारी लेंगे, आप बने रहिए। बहरहाल आपको यह भी जानकारी दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में कई देर शामिल रहे, मंथन किया गया और आगे की रणनीति और रोड मैप पर चर्चा की गई कि आगे 2024 के लिए आखिर किस तरह से बीजेपी को तैयारी के साथ जमीनी स्तर पर उतरना है।